तस्वीरें आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। आपको बता दें, तस्वीरें हैं दरअसल एक मॉक ड्रिल के दौरान हुए हादसे की। जी हाँ, यूपी के मुरादाबाद में मॉक ड्रिल के दौरान एक महिला टीचर तीसरी मंजिल से नीचे जमीन पर गिर गई। महिला की हालत आपको बता दें बेहद नाजुक। अस्पताल के आईसीसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया है। जिले के आरआरके स्कूल में सिविल डिफेंस की ओर से ये मॉक ड्रिल हो रही थी। आपात हालात में कैसे सुरक्षित निकले, इसके लिए डेमो के दौरान प्राइमरी टीचर श्रद्धा शर्मा, उनका नाम, रस्सी के सहारे उनको नीचे उतारना था, लेकिन नीचे उतरते वक्त आधे रास्ते में ही रस्सी टूटी और वो सीधे जमीन पर गिरी। जमीन पर गिरने से टीचर के सिर में गहरी चोट लगी है। इसके अलावा उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है, मुंह के जबड़े में भी चोट है। मॉक ड्रिल में हुए इस हादसे से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। नीचे आ रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मॉक ड्रिल के दौरान कैसे हादसा हुआ है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं श्रद्धा शर्मा, प्राइमरी टीचर, प्राइमरी स्कूल की। वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे यहां पर। रस्सी से जब उतारा जा रहा था तो उनकी वो रस्सी इन्हें सीधी हाथ रखने थे, लेकिन वो हाथ उन्होंने ऊपर कर लिए और जिसकी वजह से रस्सी वो जहाँ तक उम्मीद है खुल गई और उसकी चोट आ गई। अच्छा, तो कितनी ऊंची होगी बिल्डिंग लगभग जो जिससे वो गिरी होंगे अंदाजा? हाफ बिल्डिंग से नीचे 10 फुट से करीब वो नीचे गिरी हैं। जहाँ गिरी है वो फर्श था या मिट्टी थी? वहाँ फर्श। हाँ, क्या स्थिति है उसकी? अभी पता नहीं, अभी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये कभी तो नहीं है, ये अचानक हुआ है। वैसे ऐसा आज तक इतनी ट्रेनिंग कराई है, कभी कोई हादसा हुआ नहीं। और ज्यादा डिटेल से इस पूरे मामले को समझने के लिए रुक करते हैं मेरे संवाददाता दीपचंद्र जोशी का। दीपचंद्र, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कैसे टीचर एकदम से जमीन पर गिरती है। जो रिएक्शंस वहां से मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाथ को एक सर्टेन पोजीशन में रखना था, वो उन्होंने किया नहीं। कुल मिलाकर लापरवाही का ये पूरा मामला दिखता है। और अगर आप मॉक ड्रिल कर रहे हैं तो क्या आप लोगों को उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं देते हैं? क्या ये सवाल जिला प्रशासन से नहीं पूछा जाना चाहिए? जैसे निश्चित तौर पर वहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम होने चाहिए थे, पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे। इस तरीके से नहीं किए। यहाँ सबसे हैरानी वाली बात ये है कि जिस टाइम में घटना हुई थी, 2 IPS ऑफिसर वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी इस लापरवाही की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। हालांकि अब पुलिस से लेकर प्रशासन के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो मामले को ठंडे रस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं और मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब पुलिस और अधिकारियों की तरफ से नहीं दिया जा रहा। दीपचंद्र, वहां पर ये हादसा हुआ, क्या वहां पर एम्बुलेंस थी? क्या वहां पर फर्स्ट एड का इंतजाम था? लोगों में जाहिर तौर पर डर आ गया होगा एकदम से। देखिए, आपने अगर विजुअल देखे होंगे तो वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अलावा एम्बुलेंस की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो भी वहाँ पर नहीं थी। हालांकि घटना के बाद जो पुलिस के अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, उनके द्वारा जो लड़की हादसे का शिकार हुई थी उसको पहले सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद एक निजी अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया, जहाँ वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। तस्वीरों में लोग भाग रहे हैं, वो क्या है? लोग दूसरी तरफ क्यों भागने लगे एकदम से? देखिए, जब ये हादसा हुआ तो पहले लड़की ऊपर से नीचे गिरी, लोग लड़की की तरफ से भागे, लेकिन अचानक हुए इस हादसे से सबके सब सहम गए और उनकी समझ में नहीं आई कि वो लोग क्या करें, जिसके बाद वहाँ पर एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि पहले पुलिस विभाग के IPS अधिकारी वहाँ पर थे, उनके गनर मौके की तरफ से भागे, उसके बाद सिविल डिफेंस के लोग भागे और इसके बाद अधिकारी भी वहाँ पर पहुंचे हुए। इसके बाद उस लड़की को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। टीचर की सेहत को लेकर कोई अपडेट आपके पास? देखिए, फिलहाल जो ताजा जानकारी हमारे पास है वो लड़की को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जिंदगी और मौत से जूझ रही है और उसकी हालत बेहद गंभीर बन गई है। फिलहाल डॉक्टर का जो पैनल है वो उसका इलाज कर रहा है। कुछ देर के बाद ही पता लगता है कि लड़की की जो वर्तमान स्थिति। दीपचंद्र, ये जब मॉक ड्रिल हुई है, कितने लोग वहां पर मौजूद थे? कितने स्टूडेंट्स थे? कितने ये ट्रेनिंग के लिए अधिकारी वहां पर थे? देखिए, जितने में मॉकड्रिल हुई, पूरी मॉकड्रिल एक मुरादाबाद के फॉर्मल स्कूल में आयोजित की गई थी। वहाँ पर सिविल डिफेंस के तमाम लोग थे। इसके अलावा 2 IPS अधिकारी थे जिनको भी गेस्ट के तौर पर वहाँ बुलाया गया था। इसके अलावा शहर से तमाम लोग वहाँ पर थे। स्कूल के तमाम छात्र और छात्राएं वहाँ पर मौजूद थी, टीचरें मौजूद थी, जिनमें से एक टीचर प्रसन्न शर्मा है जिसने भी इस मॉकड्रिल में हिस्सा लिया और हादसे में उसको काफी गंभीर चोटें लगी।
दीपचंद, हम लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नेचुरल रिएक्शन होता है कि जिसको चोट लगी आप उसकी तरफ भागे। इन तस्वीरों में एक दो लोग ऐसे भी हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपने तो ये तस्वीरें भेजी हैं हम तक, ये लोग कौन है? देखिए, वहाँ पर तमाम लोग इस मॉकड्रिल को देखने के लिए आए थे। स्कूल के लोग भी थे, बाहर के लोग भी थे। उन्हीं में से कुछ लोग थे जिस टाइम ये दुर्घटना अभी पहले वो लड़की की तरफ भागे, उसके बाद पीछे की तरफ भागे थे। जहाँ तक अंदाजा है वो लोग कोई सुरक्षा व्यवस्था या फिर एम्बुलेंस या फिर फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए उस तरफ को जा रहे हैं। ठीक है दीपचंद, मैं आपको रोक रही हूँ। और हमारे साथ एडीएम AK श्रीवास्तव साहब जुड़ गए। श्रीवास्तव साहब, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मॉक ड्रिल और उसके दौरान ये हादसा, आपका रिएक्शन सर? हेलो श्रीवास्तव साहब, आप मुझे सुन पा रहे सर? आप सुन रहा हूँ, बताइए। सर, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैसे मॉक ड्रिल के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। आप ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों को दे पाए तो? आप मॉकड्रिल के चूंकि मौके पर नहीं था, हमारे स्टाफ और लोग जो सिविल डिफेंस होते हैं वो लोग थे वहाँ पर और अपना काम कर पूरा प्रायोजित था प्रोग्राम बहुत सिस्टमेटिक चल रहा था। 1 घंटा का प्रोग्राम चला भी था। तो मॉकड्रिल के दौरान जो टीचर घायल हुई है वो रस्सी जो उसको बचा था, रस्सी तो अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिया, इससे रस्सी उसको भयभीत हो गई थोड़ी जो है और नीचे आके गिरी और उसको चोट लग गया। तो पहले काम तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाकायदे जो है ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। कुछ हेड इंजरी की शिकायत भी बताया गया है, घुटनों पे कुछ चोट आई है लेकिन अभी कंट्रोल से बाहर है और पूरी टीम, हमारी मेडिकल टीम लगी हुई है। तो श्रीवास्तव साहब, लड़की को जो टीचर है उसको हॉस्पिटल टीचर्स ही लेकर गए हैं। आपने क्या वहां पर फर्स्ट एड, एम्बुलेंस, आप मॉक ड्रिल भी जो कर रहे हैं उसमें भी इस लेवल की लापरवाही बरती जा रही है सर। आज एक टीचर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। यहाँ पर जो मेरी जानकारी है, मॉक ड्रिल अभी बहुत कई बार, कई 10 बार 15 बार हो चुका है यहाँ पर 2 साल के भीतर जो है। लेकिन ये मॉक ड्रिल में कैसे क्या घटना कर रही है, तो पहले स्वस्थ हो और सभी 300 लोगों से बात करने को क्लियर पोजिशन पता चले। जब कभी कुछ करना जो आदमी जानता नहीं तो करना बहुत मुश्किल होगा। श्रीवास्तव साहब, आप अगर टीचर को, आप कह रहे हैं कि मॉक ड्रिल पहले भी, और जब तक आपने टीचर को अगर जानकारी ही नहीं दी, अगर वो मॉक ड्रिल में ही इतना घबरा गई, तो अंदाजा लगा सकता है कोई भी कि अगर कभी भगवान ना करे कुछ ऐसी आपदा आ जाए तो ये क्या करेंगे? अवेयरनेस तो सबसे जरूरी चीज है। आप खुद कह रहे हैं कि वो डर गई। नहीं, जैसे मुझे बताया गया कि वो डर गई, मैं मौके पर नहीं था, मुझे बताया गया कि वो डर गई और वहाँ पे एम्बुलेंस टीम वगैरह बकायदे रहनी चाहिए। जो प्रक्रिया पालन किया गया नहीं किया गया मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन ये सब पूरी सिस्टम के साथ वहाँ मॉनिटर होनी चाहिए। आप के इन तस्वीरों में कई लोग ऐसे हैं जो वहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे? हाँ, फिर से बोलिए सर। तस्वीरों में कई लोग हैं जो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, मदद करने के बजाय उस इंजर्ड टीचर की वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं, इसलिए मैं बहुत बार फोटो देखा भी नहीं, कौन भाग रहा कौन नहीं भाग रहा है, लेकिन जितनी जानकारी उसकी तरह मैं बता रहा हूँ कि ये प्रक्रिया तत्काल जब मुझे जानकारी हुई कि एक्सीडेंट हो गया, घटना घट गई है, उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। तो मैं अस्पताल में गया और डॉक्टर से इलाज के बारे में और एक्सरे जो प्रक्रिया हो सकती है उसको मैं करवाया। सर, आप अस्पताल तो गए, लेकिन मॉक ड्रिल का तो पूरा पर्पस डिफीट हो गया ना। अगर आपने उस मॉक ड्रिल के लिए ही प्रॉपर इंतजाम नहीं किए थे और उस मॉक ड्रिल में ही एक टीचर अस्पताल पहुंच जाता है, ICCU में पहुंच जाता है। जो प्रक्रिया होनी चाहिए बड़ी सावधानी से होनी चाहिए। अब उसमें लापरवाही कहीं न कहीं तो हुई ही है, लेकिन सब लोग क्लियर पोजीशन में आ जाए उसका तब उसकी जांच की जा सकती है। टीचर के लिए कहा जा रहा है, उसको अस्पताल पहुंचाने में 20 मिनट लग गए सर। 20 मिनट? मुझे सेट से जानकारी हुई कि घटना घट गई है। तत्काल में जो है पहुंचा, पता चला वो अस्पताल में जा चुकी है और उस अस्पताल में पहुंचा तो प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। अस्पताल के मालिक खुद साथ में लगे हुए थे। आप कार्रवाई क्या करेंगे? जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने गलती की है, दोषी होंगे के खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती किया जाएगा। प्रशासन के कितने अधिकारी वहां पर मौजूद थे, आप बताइए दर्शकों को। क्या हो गया? प्रशासन के कितने अधिकारी इस मॉक ड्रिल के दौरान वहां पर मौजूद थे? प्रशासन का कोई मौजूद नहीं था, सिविल डिफेंस की कर्मचारी। तो फिर इस तरीके की मॉक ड्रिल सर कैसे हो सकती है? मॉक ड्रिल सिविल डिफेंस के जो ऑफिसर होता है, ADC वो स्वयं कराता है। सर, प्रशासन की उसमें इन्वॉल्वमेंट के बिना ये मॉक ड्रिल्स हो जाती हैं?
सिविल डिफेंस का जो अधिकारी है वो ऑटोमेटिक स्वतंत्र है इसको कराने के लिए। तो प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस तरीके के मॉक ड्रिल्स में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? फिर आप ये कहना चाह रहे हैं सिविल डिफेंस इसके लिए जिम्मेदार है? प्रशासन, अरे मैडम हर जगह प्रशासन के अधिकारी नहीं मौजूद रहते हैं, और उनका डिपार्टमेंट तो अपना काम करा रहे हैं और कहीं कोई दिक्कतें नहीं आती, लेकिन अगर दिक्कतें आ गई हैं तो जो भी दूसरी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद के एडीएम ए.के. श्रीवास्तव साहब, जी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मॉक ड्रिल ये हो रही थी और उसी में ये बड़ा हादसा जिसमें टीचर सीधा जमीन पर आकर गिरती है। इस समय जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और प्रशासन कह रहा है कि इस तरीके की मॉक ड्रिल के दौरान उसके अधिकारियों की मौजूदगी नहीं होती।